2200 साल पुरानी तारीखी हैसियत रखने वाला चितौड़ी कब्रिस्तान कल्होड़ो हुकूमत के इब्तदाई ओहद से ताल्लुक रखता है। मीरपुर खास से चंद किलोमीटर के फासले पर तालका सिंधड़ी में 64 एकड़ पर मुहित चितौड़ी कब्रिस्तान में मीर मूसा तालपुर के बाद मीरपुर खास के बानी मीर अली मुराद खान तालपुर और टंडो यार के बानी मीर अला यार खान के मदफन बनाए गए, जबकि नामवर शख्सियात जिनमें साबिक वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनूजो के वालिद दीन मोहम्मद खान जुनूजो शामिल हैं, वो भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। 1806 में मीरपुर खास का बुनियाद पड़ी और इधर मीरपुर खास में पहले ये जो तालपुर साहबान आए थे शुरू में, तो ये पुराना ये 12 मील जो स्टॉप कहलाता है सिंधड़ी रोड पे, तो इस तरफ वो अभी तक उनके वहाँ मकाम आसार हैं जहाँ तो वहाँ इधर आके रहे। फिर आके इधर मीरपुर खास में इधर आके रहे थे मीर शेर मोहम्मद तालपुर के दौर में। फिर ये शेर मोहम्मद गोट उसके नाम से मंसूब है मीरपुर खास में, बानी मीरपुर खास जो शेर मोहम्मद था। चितौड़ी कब्रिस्तान मीरपुर खास से 13 किलोमीटर पर जो वहाँ मौजूद है। ये कब्रिस्तान में पहली जो कब्र है वो 1167 में मस्सू खान तालपुर जो मानकानी हुक्मरान खानदान जो तालपुर हैं उनका बुजुर्ग था, उसकी कब्र है। उसके बाद फिर दूसरे हैं आते रहे और कौमों के भी फर्द थे, लेकिन खुसूसन सबसे ज़्यादा जो इसमें मदफन हैं आसूदा खाक हैं वो तालपुर ख़ानदान की 9 नस्लें इधर हैं, जिसमें मीर अली मुराद खान हुक्मरान मीरपुर खास, मीर शेर मोहम्मद खान, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनूजो के वालिद खान साहब दीन मोहम्मद, भुरगड़ी ख़ानदान के बुज़ुर्ग जिसमें जोगी खान भुरगड़ी और फोगी खान भुरगड़ी वो भी इधर हैं। और ख़ास तरह से जो अंग्रेज़ों और मीरों के दरमियान हैदराबाद के करीब फुलेली के पास जो दुबई की जंग लगी थी जिसमें ओशम रशीदी ने सरबराही की थी, वहाँ जो शहीद हुए हैं उनकी कब्रें भी हैं, मुख्तलिफ कौमों के हैं जो शहीद हुए उनकी कब्रें भी हैं। और अलावाजी जो टंडोल हया से मीर ठारो खान जो मीर शेरवन का दादा था उसको हुक्मरान हम पहला समझते हैं मीरपुर खास का। ठारो खान की मीर गुलाम अली शहर जो अभी है, मेरा गुलाम अली ये आपस में रिश्तेदार थे, उनकी ज़मीन के मामले पे फसल के मामले पे झगड़ा हुआ जिसको हम वलवारी कहते हैं, उसको वलवारा झगड़ा लड़ाई कहें या झगड़ा को आपस में इनकी कुछ शहीद भी हुए थे, कपरी थे आज़ाद के वो शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी इधर मौजूद है। और मीर तालपुर की जब हुक्मरानी थी उसमें एक नामवर इनका जो वज़ीर था गुलाम हसन खोखर, उस पर भी मज़ार बनी हुई है। मुख्तसर ये कि ये इतना कदीम तारीखी जैसे मकली है, जैसे अमेरिका कब्रिस्तान जान मोहम्मद के करीब ये सूंढा है, तो इस तरह से कदीम एक तारीखी कब्रिस्तान है जिसमें कई अहम किरदार मदफन हैं और शख्सियात मदफन हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास निगरानी देखभाल नहीं हुई है। वो वक़्फ़ डिपार्टमेंट कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये आस्ते आस्ते खस्ता हालत में हो गया, तो फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सयाहत डिपार्टमेंट जो है उसके साथ मुंसलिक है। उनका बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन मीर मुनव्वर साहब का वालिद साहब की कब्र मीर अली बख्श की है, मीर इमा बख्श मीर अलादाद खान का बेटा उसकी वहाँ है, साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीर हाजी मोहम्मद तालपुर जिसने मीरान सिंध तारीख लिखी वो वहाँ हैं। ऐसे बहुत सी शख्सियात वहाँ मदफन हैं। यहाँ तक कि टंडोलियार के बानी जो टंडोलियार का 1806 में बुनियाद पड़ा मीर अलायार खान इनके ख़ानदान में से था, उसकी कब्र भी वहाँ है। और वो पुराने मीरपुर में शहीद अब्दुर्रहीम गिरोड़ी साहब का मदरसा था, वो उनके पास पढ़े और फ़ारसी के बड़े शायर, उसकी किताब भी छपी है फ़ारसी में शायरी में। तो इस तरह से अभी ज़रूरत इस बात की है कि अभी तक इस तारीख़ी मकाम पर तारीख़ी एक विरसा है, उस पर कोई नई सेमिनार हुआ है और न इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कोई सही देखभाल न की गई है। और हालांकि जो भी मदफन है उनके ख़ानदान तकरीबन हुकूमतों में रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने आबा अजदाद की ये तारीख़ी विरसे को कि ऑन करें, उनकी देखभाल कराएं, तो कम से कम हमारा नौजवान नस्ल इन शख्सियात से इस तारीख़ी विरसे से वाकिफ़ हो जाएंगे। नामवर शख्सियात की कब्रों के अलावा इस कब्रिस्तान में खूबसूरत मकबरे तवज्जा का मरकज़ हैं। इन मकबरों में लगाया जाने वाला लाल पत्थर जोधपुर से मंगवाया गया, जिन्हें हिंदुस्तान से आए कारीगरों ने इन मकबरों पर इंतहाई नफासत से लगाया। कब्रिस्तान में बनाए गए खूबसूरत मकबरे मुसलसल अदम तवज्जही का शिकार हैं। महकमा औकाफ से कब्रिस्तान की देखभाल का जिम्मा वापस लेकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंपा गया
اس کے باوجود بھی خوبصورت انداز میں بنائے گئے مقبروں کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ اہل علم کا کہنا ہے میر بخاص میں بھی ایسے تاریخی ورثوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں تاریخ سے وابستگی کا شوق ماند نہ پڑے۔